अस्सलामुअलैकुम। क्लास 6 सब्जेक्ट इस्लामियात दर्जा 6 मज़मून इस्लामियात। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, माशाल्लाह आपने सबक नंबर 1 है ना, इसको शुरू किया, ये भी मुकम्मल हुआ। सबक नंबर 2 शुरू किया, ये भी मुकम्मल हुआ। आपने दो लेसन मुकम्मल तौर से पढ़ लिया, ठीक है। एक था अरकान इस्लाम, दूसरा था कलमे शहादत और अक़ीदा। तो देखिए, अरकान इस्लाम में सबसे ऊपर लिखा हुआ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, ठीक है। ये सवाल हमने लिख दिया है, इस्लाम की बुनियाद किन 5 चीज़ों पर है। ये हुआ आपका सवाल, इस्लाम की बुनियाद किन 5 चीज़ों पर है। तो जवाब देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है, हमने बोर्ड पर भी लिख दिया है। जवाब, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ये एक हुआ, ठीक है। यानी अल्लाह के गवाही, अल्लाह के माबूद बरहक होने, एक होने की गवाही देना और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल होने की गवाही देना, ये एक बुनियादी इस्लाम की। ये कलमा शहादत है, इसी को कलमा तौहीद कहते हैं। जब हम ये कलमा पढ़ते हैं, इसको दिल से मानते हैं, ज़ुबान से इसका इकरार करते हैं, तो ईमान वाले कहलाते हैं, ठीक है। यानी मुसलमान होने के लिए इस कलमे को मानना, पढ़ना और इकरार करना ज़रूरी है। ये पहली बुनियाद है। और दूसरी चीज़ क्या है, नमाज कायम करना। अब जब हमने कलमा पढ़ लिया, ईमान वाले बन गए, तो ईमान वाले के ऊपर सबसे पहला काम क्या मिला है शरीयत में? सबसे अहम, सबसे बड़ा काम है नमाज की पाबंदी करना, पाबंदी के साथ कायदे से 5 वक्त की नमाज अदा करना, ठीक है। इसलिए इस्लाम की दूसरी बुनियाद क्या हुई? नमाज कायम करना। जी, तीसरी चीज़ क्या है? ज़कात देना। ज़कात भी इस्लाम का एक अहम हिस्सा है, एक अहम रुकन है, बुनियाद कहा गया इसको, ज़कात देना। और चौथी चीज़ में है रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना, ठीक है। और पांचवी बुनियादी चीज़ है हज करना। ये 5 चीज़ें हो गई, लेकिन इनमें से 3 तो सबके लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है। एक ईमान लाना, यानी ये गवाही देना अल्लाह के एक होने की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के बंदे और रसूल होने की, और दूसरी चीज़ नमाज कायम करना, तीसरी चीज़ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। ये 3 काम तो सबके लिए ज़रूरी है। और 2 काम, एक ज़कात देना, दूसरा हज करना, ये उनके लिए है, ये उन पर फ़र्ज़ है जिनको अल्लाह ने माल दौलत से नवाजा हो, जिनको अल्लाह ताला ने दौलत दे रखी हो। गरीबों के लिए ये 2 अमल नहीं है। बहरहाल, तो ये इस्लाम की बुनियाद इन्हीं 5 चीज़ों पर है। तो सवाल है आपका, इस्लाम की बुनियाद किन 5 चीज़ों पर है? उसका जवाब आएगा, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। नंबर 2 नमाज कायम करना, नंबर 3 ज़कात देना, नंबर 4 रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना, नंबर 5 हज करना, ठीक। उसके बाद दूसरा सवाल है आपके आगे लिखा हुआ है, ईमान के अरकान 3 है ना। यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, ईमान के अरकान कितने हैं और क्या है? आप जवाब लिखिए, ईमान के अरकान 3 हैं। क्या है? नंबर 1 कलमे शहादत का इकरार करना, यानी यही इसमें जो पहला वाला था वही। नंबर 2 उसको दिल से सच्चा मानना। एक होता है इकरार करना, एक होता है मानना। इकरार कहते हैं जुबान से कहना, कि सिर्फ कलमे शहादत को दिल में मान ले कोई और जुबान से ना पढ़े, जुबान से ना कहे, तो वो मुसलमान नहीं होगा। मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि जुबान से भी कहे, दिल से भी माने, ठीक है। अगर कोई जुबान से सिर्फ कहता है, दिल से नहीं मानता, तो उसको कहते हैं मुनाफिक। और अगर जुबान से भी नहीं कहता, दिल से भी नहीं मानता, तो उसको कहेंगे काफिर। और अगर जुबान से भी मानता है, दिल से भी मानता है, तो उसको क्या कहेंगे? ईमान वाला। तो ईमान वाला होने के लिए जुबान से मानना भी ज़रूरी है और दिल से भी मानना ज़रूरी है। तो ईमान के अरकान कितने हैं और क्या है? ईमान के अरकान 3 है। नंबर 1 कलमे शहादत का इकरार करना, नंबर 2 उसको दिल से सच्चा मानना, नंबर 3 शरीयत के अहकाम पर अमल करना। हाँ, ये एक अहम काम है कि जब हम ईमान वाले हो गए, अल्लाह को एक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान लिया और जुबान से उसका इकरार भी कर दिया, तो अब हमारे लिए ज़रूरी है कि अब शरीयत में, इस्लाम में जो कुछ भी हमें कहा गया है, हम उसको माने। जो करने के लिए कहा गया वो हम करें, जिस चीज़ से हमें रोका गया है, मना किया गया, हम उस चीज़ से माने, है ना। यानी हर सवाब का काम करें, नेकी का काम करें, बुराई से बचें। अगर ये 3 रुकन हम अदा करते हैं, तब तो हम सच्चे और पक्के मुसलमान हैं। तो इस्लाम के 3 अरकान हुए, ठीक है। तो ये जवाब आपका हो गया। उसके बाद आगे लिखा हुआ फासिक लिखा हुआ है, लिहाजा जो इकरार ना करे वो काफिर, यानी जुबान से भी नहीं कहता है, दिल से भी नहीं मानता, तो वो काफिर।
और जो दिल से तस्दीक ना करे वो मुनाफिक है। यानी ज़ुबान से तो कह रहा है कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, नबी को रसूल मानते हैं, मगर ज़ुबान से नहीं, दिल से नहीं मानता, सिर्फ ज़ुबान से कहता है, तो उसको मुनाफिक कहेंगे। और जो दिल से भी माने, ज़ुबान से भी माने, लेकिन अमल करके ना दिखाए, यानी नमाज नहीं पढ़ता, रोज़े नहीं रखता, ज़कात नहीं दे रहा है, हज नहीं कर रहा है और भी दूसरी बुराइयाँ कर रहा है, तो उसको कहेंगे जो शरीयत के अहकाम पर अमल ना करे वो फासिक और गुनहगार है। ठीक है, लिखा हुआ फासिक किसे कहते हैं, तो फासिक किसे कहेंगे, जो शरीयत के अहकाम पर अमल ना करे वो फासिक और गुनहगार है। ये आपका 3 सवाल हुआ और उसका जवाब। ये आप कॉपी पे खूब अच्छी तरीके से सवाल, फिर उसके बाद ये जवाब, फिर दूसरा सवाल, उसके आगे उसका जवाब, तीसरा सवाल, उसके आगे, उसके नीचे या उसके आगे तीसरा जवाब। ये आपको अच्छी तरह से आज ही लिखिए और इसको आज ही याद कीजिए। ठीक, ये हो गया आपके पेज नंबर 5, 6 और 7 का काम। फिर उसके बाद आप पेज नंबर 95 बोलिए, 95 है ना, 95 पे ये देखिए मोटा सा ऊपर लिखा हुआ अहादीस। अहादीस इसका वाहिद आता है हदीस। हदीस किसको कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी फरमाया है उसको हदीस कहते हैं, या जो करके दिखाया है उसको हदीस कहते हैं, या किसी सहाबी को कुछ करते हुए देखा तो उसकी तारीफ फरमाई उसको हदीस कहेंगे, या सहाबी को मना फरमाया उसको भी हदीस कहेंगे। बहरहाल देखिए लिखा हुआ है सबक नंबर 1 अहादीस, पेज नंबर 95 काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बा ला। ये पहली हदीस, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बा ला। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। ठीक है, अपने यहाँ एक कहावत चलती है क्या, कि शाम को सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। यही हदीस का मतलब भी है कि इंसान है तो गुनाह करेगा, इंसान की आदत है गुनाह करना, तो गलती करना इंसान की आदत है। गलती करना उतना गलत नहीं होता है जितना गलती पे अड़े रहना, गलती ना मानना और उससे माफ़ी ना मांगना, तौबा ना करना। तो कहते हैं कि अगर सबसे अच्छा इंसान कौन है, जो गुनाह होने के बाद फ़ौरन तौबा कर ले। ठीक है, अब नतीजा उसका क्या होगा, तो हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए फरमाया है कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बा ला। अगर कोई इंसान कोई गलती करने के बाद, कोई गुनाह करने के बाद फ़ौरन तौबा कर ले, गलती से माफ़ी मांग ले, उसकी तलाफ़ी कर ले, तो वो समझ लीजिए ऐसा ही है जैसे कि उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी से कोई गलती के सामने कोई गलती हो जाए तो फ़ौरन उसको मानना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और अगर कोई दूसरा गलती करने के बाद माफ़ी मांग रहा है तो फ़ौरन उसको माफ़ भी कर देना चाहिए, क्योंकि हदीस में कहा गया साफ साफ कि गुनाह करने वाला जब गुनाह से तौबा कर लेता है, सॉरी बोल देता है, माफ़ी मांग रहा है, तो समझ लीजिए कि अब उसका गुनाह माफ़ हो चुका है, वो ऐसा हो गया जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। दूसरी हदीस है रकाअतल फज्री खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फज्र की 2 सुन्नत रकातें दुनिया और उसमें जो कुछ है उन सबसे बेहतर है। फजर की नमाज में कितनी रकात पढ़ते हैं आप, 4 रकात है ना। 2 फर्ज नमाज होती है जो जमात के साथ पढ़ी जाती है, और 2 होती है सुन्नत, उससे पहले पढ़ी जाती है जिसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। उसकी फजीलत क्या है, उसका सवाब क्या है, वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि फजर की 2 रकात सुन्नत का सवाब इतना ज़्यादा है कि एक तरफ दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ भी है, पूरी दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ भी है एक तरफ रख दिया जाए, दूसरी तरफ फजर की 2 रकात में जो सवाब मिलता है उसको रख दिया जाए, तो ये सवाब ज़्यादा होगा, दुनिया और दुनिया की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो इतना ज़्यादा सवाब है, इसलिए उसको अच्छे से पाबंदी के साथ पढ़ना चाहिए। तो ये आपकी 2 हदीस हो गई। आप इसका तर्जमा खूब अच्छी तरीके से हदीस याद कीजिए ज़ुबानी, और इसका तर्जमा खूब अच्छी तरह से दोनों का ज़ुबानी याद कीजिए। ठीक है, और इससे पहले हमने आपको जो आपने सबक नंबर 1 और 2 पढ़ा था, उसमें देखिए एक आया था कलमे शहादत ऊपर है ना। कलमे शहादत ये है पेज नंबर 6 पे देखिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इसका तर्जमा और कलमा दोनों आपको अच्छी तरह से इसको भी ज़ुबानी याद कीजिए। और उसके बाद आगे पेज नंबर 7 पे लिखा हुआ ऊपर 7वां कलमा ईमानी मुफस्सल, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअथ बअदल मौत। ठीक है, तर्जुमा इसका क्या आएगा, मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और
पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर कि वो अल्लाह ताला की तरफ से है, और मरने के बाद उठाए जाने पर। ये दोनों कलमे इसको आपको अच्छी तरह से याद कीजिए और इसका तर्जमा भी याद कीजिए। तो आपके पास कितना काम हो गया? ये दोनों कलमा तर्जमा के साथ जुबानी याद करना है अच्छी तरह से, एक काम। दूसरा काम दोनों हदीस अच्छी तरह तर्जमा के साथ याद करनी है। तीसरा काम ये 3 सवाल है, इसका सवाल और जवाब दोनों को कोर्स कापी में लिख करके इसको भी अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।